फ्लाइट काफी चर्चा में है। वजह इसकी उड़ानों का धड़ाधड़ रद्द होना। जो उड़ानें उड़ी भी, उन्होंने भी यात्रियों को 12-12 घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करवाया। किसी का एग्जाम था तो किसी का खुद का रिसेप्शन। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इस तरह थी जैसे त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों पर दिखाई देती है। इस तरह का संकट भारत की एविएशन इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में क्राइसिस था या फिर इंडिगो ने जानबूझकर देश की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? नमस्कार, मित न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। इस पूरे संकट की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई और देखते ही देखते 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। भारत की एविएशन हिस्ट्री में ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया। सरकार ने कार्रवाई भी की, नोटिस भी भेजा, लेकिन आखिरकार सरकार ने उसी नियम को वापस ले लिया जिसका हवाला देकर इंडिगो अपनी परेशानी बता रही थी। FTDL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने इसे इंडिगो की ब्लैकमेलिंग करार दिया तो कईयों ने कहा कि अगर बाजार में इंडिगो की मोनोपोली नहीं होती तो शायद ये सब नहीं होता। और वो इसलिए क्योंकि फ्लाइट ड्यूटी से जुड़े जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा था वो अचानक से नहीं आए थे। इसे लेकर जनवरी 2024 में ही नोटिफाई किया गया था। पिछले साल ही लागू किए जाने थे, लेकिन एयरलाइन कंपनियों की तरफ से समय मांगे जाने के बाद इन्हें टाला गया। फिर तय हुआ कि उन्हें 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण इस साल जुलाई में लागू किया गया और दूसरा चरण 1 नवंबर से। कुल मिलाकर समय काफी था, फिर भी इस तरह के हालात बने। इंडिगो संकट को लेकर जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर सवाल यह है कि ये संकट पैदा क्यों हुआ और आप क्या कर रहे थे। केंद्र सरकार और DGCA की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने जवाब दिया कि इंडिगो के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है, कंपनी ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि FDTL नियमों को लागू करने के लिए बार बार समय दिया गया और जब 1 नवंबर की डेडलाइन आई तो बाकी एयरलाइन कंपनियों ने इसे माना, लेकिन इंडिगो ने नहीं माना। सवाल यही उठ रहे हैं कि जब 2 साल का वक्त था तब भी इस तरह के हालात क्यों बने। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने 4 दिसंबर को एक न्यूज एजेंसी से बताया कि FDTL नियमों को पूरी तरह लागू करने से पहले 2 साल का समय था। इसके बावजूद एयरलाइन ने बिना किसी वजह से पायलटों की भर्तियां नहीं की। सवाल उठ रहे हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर इस तरह के हालात बनाए और यात्रियों को परेशान किया ताकि सरकार झुके और उसे छूट मिले। हुआ भी ऐसा ही, सरकार ने नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे भी आपको समझाते हैं। इंडिगो ने DGCA को बताया था कि FDTL के नियम लागू होने से पहले अक्टूबर में 2186 पायलट और 1948 को पायलट से काम चल रहा था, यानी कुल मिलाकर 4134 पायलट। नवंबर में जब नियम लागू हुए तो 2422 पायलट और 2153 को पायलट की जरूरत पड़ी, यानी कुल 4575 पायलट। दिसंबर में उड़ानों के लिए उसे 2357 पायलट और 2194 को पायलट की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर 4551 पायलट। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नवंबर की तुलना में दिसंबर में सिर्फ 24 पायलटों की कमी है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में उड़ानें कैसे रद्द हो गई? 31 मार्च 2025 तक इंडिगो के पास 5456 पायलट थे। हालांकि 8 दिसंबर को ही राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की 6 एयरलाइन कंपनियों में 13,989 पायलट काम करते हैं। सबसे ज्यादा 6,350 पायलट एयर इंडिया के पास है। नवंबर 2024 तक एयर इंडिया में 3,462 पायलट थे। नवंबर 2024 तक इंडिगो के पास 5,174 पायलट थे। वहीं दिसंबर 2025 तक इंडिगो के पास 5,085 पायलट रह गए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंडिगो की तुलना में एयर इंडिया के पास विमान कम है। इसी साल 24 मार्च को केंद्र सरकार ने बताया था कि एयर इंडिया के 198 विमान ही ऑपरेशनल हैं। वहीं इंडिगो की फ्लीट में 400 से ज्यादा विमान हैं, लेकिन उसके 319 विमान ही ऑपरेशनल है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो 198 विमानों वाली एयर इंडिया के पास 6,300 से भी ज्यादा पायलट हैं, जबकि 319 विमानों वाली इंडिगो के पास लगभग 5,000 पायलट हैं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। हर दिन 2,300 से ज्यादा विमान उड़ान भरते हैं। इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक भारत की 90 और दुनिया की 40 जगहों पर इंडिगो के विमान उड़ान भरते हैं। इंडिगो की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। साल 2006 में नई दिल्ली से मणिपुर के इम्फाल के बीच इसकी पहली फ्लाइट उड़ी थी। अगस्त 2012 में ही इंडिगो का मार्केट
27% के पार चला गया था और ये तभी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। आज इसका मार्केट शेयर 65% से भी ज्यादा है। डीजीसीए के डेटा के मुताबिक अक्टूबर में इंडिगो का मार्केट शेयर 65.6% रहा है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक लगभग 13.74 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफर किया है। इसमें से 8.86 करोड़ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से सफर किया है। इसका मतलब हुआ कि हर 3 में से 2 यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से ही उड़ान भरी है। इंडिगो के बाद टाटा ग्रुप की एयर इंडिया का मार्केट शेयर अक्टूबर में 25.7% रहा है। जनवरी से अक्टूबर तक एयर इंडिया ग्रुप की फ्लाइट से 3.66 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 91.3% मार्केट सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया का ही दबदबा है। इंडिगो भले ही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी है, लेकिन उसके पास एयर इंडिया से भी कम पायलट हैं। डीजीसीए की रिपोर्ट बताती है कि इंडिगो में हर साल औसतन 600 पायलटों की भर्ती होती है। पायलटों की भर्ती के कारण खर्चा भी बढ़ता है। 2023-24 में इंडिगो ने अपने 5038 पायलटों पर 3122 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी हर पायलट पर औसतन 62 लाख रुपए। इससे पहले 2022-23 में इंडिगो ने 4407 पायलटों पर 2303 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस हिसाब से 2022-23 में एक पायलट पर औसतन 62 लाख रुपए खर्च हुए थे। सरकार दावा करती है कि भारत में पायलटों की कमी नहीं है। नवंबर 2024 तक देश में बड़ी एयरलाइन कंपनियों में 11,775 पायलट कम थे। दिसंबर 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 13,989 हो गई। नवंबर 2024 में सरकार ने संसद में बताया था कि देश भर में 26,539 पायलटों के पास लाइसेंस है। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक 13.21 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफर किया था। वहीं जनवरी से अक्टूबर 2025 तक 13.74 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफर किया, यानी एक साल में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 4% तक बढ़ गई है। इसी दौरान पायलटों की संख्या लगभग 19% बढ़ी है। कोई भी व्यक्ति तभी पायलट बनता है जब उसे डीजीसीए से लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस की 3 कैटेगरी होती है। पहली प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी पीपीएल, जो प्राइवेट प्लेन उड़ाने के लिए मिलता है। दूसरी कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल, जो किसी एयरलाइन कंपनी में पायलट बनने के लिए जरूरी है। और तीसरी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस एटीपीएल, जो बड़े विमानों को उड़ाने के लिए जरूरी है। लाइसेंस तभी मिलता है जब डीजीसीए की ओर से अप्रूव फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ से ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। 8 दिसंबर को सरकार ने बताया कि नवंबर तक देश भर में 40 एफटीओ हैं। अगर ट्रेनिंग के दौरान 200 घंटे तक की उड़ान कर लेते हैं तो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाता है। ज्यादातर पायलट यही लेते हैं क्योंकि इसी से फिर आगे का रास्ता खुलता है। वहीं एटीपीएल के लिए 1500 फ्लाइंग आवर्स जरूरी होते हैं। संसद में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच 6 सालों में कमर्शियल पायलट के 6184 लाइसेंस जारी किए गए हैं। 2023 में सबसे ज्यादा सीपीएल जारी हुए थे। उस साल 1622 लोगों को लाइसेंस मिला था। भारत में अगले 9 साल में हजारों पायलटों की जरूरत होगी। इस साल मार्च में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि इंडिगो के पास अभी 5,500 पायलट हैं और उसे 2034 तक 11,778 पायलटों की जरूरत और होगी। यानी 2034 तक सिर्फ इंडिगो को ही 16,000 से ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ेगी। पायलटों की जरूरत सिर्फ इसलिए ही नहीं होगी क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसलिए भी होगी क्योंकि कंपनियां अपनी फ्लीट लगातार बढ़ा रही हैं। 2024 में ही एयरलाइन कंपनियों की फ्लीट में 134 नए विमान बढ़े थे। अकेले इंडिगो की फ्लीट में ही 75 विमान बढ़ गए थे। अगले 10 साल के अंदर देश की 2 बड़ी कंपनियों इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लीट में 1000 से ज्यादा नए विमान जुड़ जाएंगे। एयर इंडिया को 2025 से 2034 के बीच 570 नए विमान मिलने हैं। वहीं इंडिगो ने भी 2023 में A320 फैमिली के 500 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी 2030 से शुरू होने की उम्मीद है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में इंडिगो की मजबूरी थी या फिर सरकार पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।